नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। उमा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यान्तरः शुचे। हस्तौ प्रक्षालनम् इत्यात्मानां पूजा सामग्रीं च सम्प्रोक्ष्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमाल्यां निवेदयामि तुलसी पत्रं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षगं श्रेष्ठोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्त्रोत्रा च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पावनानां मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। हरि बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। श्री राधे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती।
नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तम नमांतर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्यैव मे विशति मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यां। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। बाहर वाले सुनेंगे आज आखिरी दिन संख्या कम हो गई क्या, आवाज कम आ रही है। अब मुझे लग रहा है किसी दिन संख्या कोई कम नहीं हुए, उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम में है। तो संख्या के हिसाब से आवाज हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। पीछे वाले भी भागवत भगवान की जय। श्री गणेश तिवारी जी, श्रीमती नेहा तिवारी जी, यज्ञ के इस सत्संग मंच के सुविज्ञ संचालक आचार्यवर पंडित श्री मेघानंद जी, प्रिय पूर्व भोरमदेव शक्कर कारखाना अध्यक्ष भेली राम चंद्रवंशी जी, मंच पर विराजमान संत भगवान तुलसीराम कश्यप और भी समस्त तिवारी परिवार के भगवत कथा सुधा प्रेमी सज्जन महानुभाव, सुदूर क्षेत्र से लगभग 1.25 लाख निमंत्रण कार्ड पा करके इन 9 दिनों में अपनी उपस्थिति भगवान यज्ञ नारायण के चरणों में कराने वाले समस्त कथा सुधानुरागी छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले प्यारे भगवत कथा रस रसिक सुधीय जन, भक्तिमती माताएं, बालक बालिकाएं, आज श्रीमद् भागवत भगवान का विश्राम दिवस है। वैसे तो कार्ड में 13 तारीख तक भागवत जी की कथा थी,
लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की भी होती है, 9 दिन की भी होती है और 15 दिन की पाक्षिक कथा भी होती है, मासिक भी होती है, वार्षिक भी होती है। और भैया सही बात कहें, भागवत की कथा जीवन भर की भी होती है। तो मैं तो कहता हूं 7 दिन के भागवत सुनने का संकल्प लो चाहे न लो, 9 दिन का लो चाहे न लो, तुम्हें भागवत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। चिल्लर के चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान ने कृपा करके यह संपूर्ण जीवन प्रदान किया है। इस पूरे जीवन में ही संकल्प ले लो कि भागवत का रोज श्रवण करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो कम से कम बोलेंगे भागवत, मुंह से भागवत बोल दो। एक बार 24 घंटा में अपने मुंह से भागवत बोल दो, बस उतने में भागवत का काम, उतने में आपका नाम भागवतों में लिख दिया जाएगा। भागवत माने भगवान के भक्तों में। अरे भागवत को स्मरण तो करता है। विडंबना यह है कि हम लोग स्मरण भी नहीं करते, और जब स्मरण नहीं करते तब मरण में पड़ जाते हैं। किसमें पड़ जाते हैं? ये मरण हो रहा है जो, ये क्यों हो रहा है? स्मरण भूल गया। भगवान के दिव्य विवाह की चर्चा कल आप लोगों ने श्रवण की। उनके अन्य 16,107 विवाहों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। माता रुक्मिणी के भगवान शंकर की कृपा से स्वयं कामदेव पुत्र बनकर के उपस्थित हुए। कृष्ण और रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज, ये कौन है? ये साक्षात कामदेव है। जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को दंडित करते हुए अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, उस समय रति शंकर भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं रति और मेरा पति एक और रति का नहीं रह गया। जल करके आदमी कितने रति का रहता है? सच बता, जितना वजन है वो जीते जी है फलाना 1 कुंटल का, फलाना 120 किलो का, 80 किलो का, 70 किलो का। ये सब तौल नाप कब तक चलता है? जब तक आप जिंदा हो। अब मरने के बाद जहां शरीर जला हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, तो ऐसी देहिया देख के कबीरा भया उदास। अरे महाराज फलाना आदमी बड़ा वजनदार है, हाँ वो पहुंच जाए तो सब चुप हो जाते हैं। जैसे रावण, कितना वजनदार था रावण। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण आवत सुने उसको, हाँ देवनत के मेरु गिरी को, हाँ रावण आवत सको, हाँ देवनत के मेरु गिरी को, हाँ देवनत के मेरु गिरी को, हाँ देवनत के मेरु गिरी को, हाँ। क्यों रावण आ रहा? स्वबस विश्व करवाहु बल, राखिस कौन सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण ही, राज करें निज तंत्र। अपने मन से शासन करता था, लेकिन जब मर जाता है आदमी और जल के राख हो जाता है, तो चाहे जितना वजनी व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, राख हो जाता है। राख का कोई वजन होता है क्या?
राख का कोई वजन नहीं, जिधर हवा चले उधर उड़े। दूसरे को अपने प्रभाव से उड़ा देने की धमकी देने वाला व्यक्ति खुद उड़ता है कि नहीं? देखते नहीं हो? अरे जिनकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, अरे मुख्यमंत्री के कुत्ते से, मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिलाता था। ऐसा व्यक्ति जिसने चारों तरफ अति कर दिया था, उस अति का इति हो गया। और कहां है उसे कौन कीड़े खा रहे हैं, कौन कब्र में दबा है, 6 फीट नीचे चला गया धरती के। दूसरे को उड़ा देने वाले खुद उड़ जाते हैं। यह संसार का नियम है। रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, भैया किसी को इस संसार में नहीं रहना है। कोई परमानेंट ठिकाना बना के अभिमान ग्रस्त मत हो जाना। अभिमानी हो करके अभिमान को पकड़ करके भगवान को मत भूल जाना। बड़े बड़े अभिमानियों को राख बन करके उड़ते देखा गया है। श्री कबीर बाबा कहते हैं, रहना नहीं, गाइए सब लोग ताली बजाते हुए, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, 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 बूंद पड़े गली जाना है, बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना। कबीरदास जी कहते हैं, यह देश रहने के लिए नहीं है। यहाँ तो हम रहने के लिए नहीं आए हैं, जहाँ रहना है वहाँ की तैयारी करने के लिए आए हैं। रहना कहाँ है हमको? मीराबाई कहती है, जिस समय मीराबाई घर छोड़ करके जा रही थी, राणा डांट करके कहता है, दपट करके कहता है, इस नारियल को हटाओ यहां से। राणा डांट करके कहता है, दपट करके कहता है, अरे बावरी, सनातन धर्म में जन्म लिया है और अपने पति का घर, अपना ससुराल छोड़ करके कहां जा रही है? मीराबाई कहती हैं, हे राणा जी, धोखे में मत रहना। आपका घर मेरा ससुराल नहीं है। मेरा ससुराल कहाँ है? मेरा वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी को तू रख,
मुझे सब नहीं चाहिए। ना भावे मोहि मटल, ना भावे मोहि महल अटारी, भावे ना मोहि दुनियादारी, ना भावे मोहि महल अटारी, ना भावे मोहि दुनियादारी। अरे मेरो पति है बांके बिहारी, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। रहना कहाँ है? वहाँ हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जहाँ रहना है वहाँ रहने का तहजीब सीखने के लिए आए हैं। भगवान के चरण में कैसे रहना है ये सीखने के लिए आए। इसलिए भैया रहना नहीं देश बिराना है। कबीर बाबा कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। रति का पति जल करके एक और रति का नहीं रह गया। रोती हुई रति कहती है, हे नाथ मेरी सुंदरता को आग लगे। भगवान महादेव, यदि आपने मेरे पति को जलाया है तो मुझको भी जला दीजिए। बिना पति के मैं अपनी सुंदरता की क्या करूंगी, सुंदरता का क्या करूंगी। इसलिए आप कृपा करिए मुझे भी भस्म कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस अबला नारी को भला मैं किस अपराध से भस्म करूं? तेरा क्या अपराध जो मैं तुझे भस्म करूं? रति ने कहा, वही तो मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे पति ने आपका कोई अपराध किया, लेकिन मैंने तो आपका कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भला बिना पति के जीवन जीने का दंड मुझे आपने क्यों दे दिया? या तो मुझे जला करके राख कीजिए या फिर मुझे मेरा पति प्रदान कीजिए। रति जिद करके बैठ गई और भारत की यह नारी, सनातन परंपरा की यह नारी, जो देव नहीं महादेव को भी अपने निर्णय बदलने के लिए विवश कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, यह हठ ठानी हुई नारी है, ये मानेगी नहीं। जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको फिर से मिलेगा। कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तुम चिंतित मत हो, आज वही भगवान शंकर के दिव्य वरदान को प्राप्त करके यह कामदेव भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य तेज का आश्रय लेकर के माता रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है प्रद्युम्न के रूप में। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। जन्म लेते ही संभरासुर ने हरण कर लिया, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को फिर से संभरासुर के रसोई में पहुंचा दिया गया और उस मछली के पेट से हंसते हुए खेलते हुए प्रसन्न होकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज फिर प्रकट हो गए। बड़े आश्चर्य की घटना, मछली के पेट में रहने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। आखिर
ऐसा कौन सा अमरत्व पी करके आए थे? भैया ये कामदेव हैं, केवल भगवान के बेटा नहीं है। ये कामदेव है। कामदेव चाहे जहां हो नष्ट नहीं होते, याद रखना। स्वर्ग में भी चले जाओगे ना तो काम सताएगा। कहां कर पाथर खात है तिन्हि सतावे काम, रबड़ी रसगुल्ला हने तिनकी जाने राम। जितना शरीर को हिष्ट पुष्ट करोगे, जितना शरीर को ज्यादा सुविधा प्रदान करोगे, यह शरीर उतना ही कष्ट देगा, याद रखना। उतना ही काम अग्नि में जलते जाओगे। इसलिए खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, तब काम को भूल करके राम को याद करोगे। वरना ठूस ठूस के खा रहे हैं लोग। 70 साल में शादी कर रहे हैं। जिस समय राम भजना चाहिए उस समय काम भज रहे हैं। आजकल ऐसी प्रथा चल पड़ी। जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे लोग बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, जो बुढ़ापे में 70 साल में शादी कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, जानते हो है कि नहीं? 70 साल की उम्र में शादी किया। अरे भैया, ये 70 साल की उम्र की शादी नहीं है, ये बर्बादी है। इस समय सादा होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। ये वासना का समय नहीं है, उपासना का समय है। लेकिन उल्टा पुल्टा खा खा करके बुद्धि नाश हो गई। कब भजन करना है, कब वासना में प्रविष्ट होना है, कब उपासना में लोग भूल गए। इसलिए काम कभी मरता नहीं है। चाहे जमीन के भीतर घुस जाओ, चाहे हवा में उड़ जाओ, चाहे आग में जल जाए, काम मरने वाला नहीं है। इसलिए कामदेव नहीं मरे और जन्म लेते ही 8 वर्ष के हो गए और देखते देखते युवावस्था को प्राप्त कर गए। एक दिन में युवा हो गए। इतने तेजी से काम बढ़ा, इतने तेजी से ये बालक जवान हो गया। क्यों? अरे भैया, हम पहले ही कह दिए हैं, ये केवल कृष्ण जी का बेटा नहीं है, ये काम है। और काम बहुत तेज से जलता है। बिन बपु व्यापहि सकल अंग, सुन निज मिलन प्रसंग। काम देखने से बढ़ जाता है, सुनने से बढ़ जाता है, स्पर्श करने से बढ़ जाता है। ईमानदारी से बताओ, अजामिल के यहाँ कोई कमी थी क्या? अजामिल विवाहित था, उसकी रूपवती शील गुण युक्त पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली पत्नी थी। वन में एक वैश्या के साथ रमण करते हुए जार पुरुष को देख लिया। अपनी पत्नी अपने पिता कुल गोत्र को छोड़ के डाकू बन गया। यह है काम का प्रभाव। कामी व्यक्ति को कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। कामातुराणाम भयम न लज्जा। लाज शर्म सब छूट जाता है कामी व्यक्ति। इसलिए काम सुन करके बढ़ता है। तेजी से युवावस्था को प्राप्त कर लिया। याद रखना, तेजी से काम जवान होता है और तेजी से ही काम बूढ़ा हो जाता है, बिना काम का हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, हमारे जीवन में 3 समय हैं, बचपना, बुढ़ापा और जवानी। सबसे ज्यादा लंबा समय तक और सबसे कम समय तक कौन रहता है? सबसे कम समय तक जवानी रहती है। कब आई कब चली गई, कब दाढ़ी सफेद हो गए, कब सिर के बाल पक गए, पता ही नहीं चला। लंबे समय तक बचपना रहता है और बुढ़ापा रहता है। जवानी जाके आती नहीं है और बुढ़ापा आके जाती नहीं है। ये विडंबना है। आ गया तो आ गया। तो
इसलिए ये कामदेव शीघ्र युवावस्था को प्राप्त हुए और वही रति मायावती बन करके कंस के रसोई में पाक भोजन बनाती थी। और इसने अपने पति को पहचान करके दिव्य विद्या प्रदान की है और प्रद्युम्न के साथ जाकर के शंभरासुर का वध करके पुनः माता रुक्मिणी के राज प्रसाद में पहुंचे। दुखी रुक्मिणी के मन में हर्ष छा गया है। चलो, जन्म लेते ही बालक गया, उसका मुंह नहीं देख पाया था, बालक का मुंह दिखाई नहीं कर पाई थी मैं, कोई बात नहीं, लेकिन बालक जब आया है तो अपना भी मुंह दिखा रहा है और अपनी बहू का भी मुंह दिखा रहा है, इसलिए फायदे में ही रही। खुश होकर के आरती उतार करके प्रद्युम्न और रति का स्वागत किया है। माता रुक्मिणी ने आनंद पूर्वक द्वारिका के राजमहल में दोनों पुत्र और वधू विराज रहे हैं। 7 विवाह और हुए हैं पटरानियों के रूप में। माता रुक्मिणी सबसे पूर्व हैं, तत्पश्चात सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, नागनजिति, भद्रा, मित्रवृंदा, ये 8 भगवान की पटरानियां हुई हैं। इनके विवाह के क्रम को आप लोग खूब सुन चुके हो, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हमको सुनाना कुछ और है और जल्दी जल्दी सुनाते हुए हेलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे तब आगे निकल पाएंगे, नहीं तो आधी से ज्यादा कथा बची हुई है, अभी तो 10वां स्कंद में फंसे हुए हैं, तो कैसे आगे सुना पाएंगे। भगवान के दिव्य विवाह इन 7-8 पटरानियों के साथ संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक बड़ा ही क्रूर दैत्य था, जिसे किसी ने कह दिया था कि एक मुहूर्त में 1 लाख राजकुमारियों से, युवतियों से यदि विवाह करोगे तो तुम अमर हो जाओगे, अजर हो जाओगे। तो ये राजकुमारियों का हरण करता, अपहरण करता। भगवान के पास जब यह संदेश पहुंचा तो भगवान उसके प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के उसकी सेना का विध्वंस करते हैं। सेनापति मुर सामने आता है और उस मुर को भगवान ने, छत्तीसगढ़ी ही में कहे, मुर को मुरकेट दिया, है कि नहीं? घुमा दिया को क्या कहते हो छत्तीसगढ़ में? मुरकेट दिया। ऐसा मुंडी पकड़ के भगवान ने मुरकेटा कि मूड उखड़ गया। अब मुर के मरते ही भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। आगे भौमासुर का वध किया और उन कारागृह में बंद 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र करके कहा, जाओ अपने अपने घर में आनंद करो। सब रोने लगी, हम तो जेल में ही रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, अच्छा रहेगा। क्यों? कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से इस दुष्ट आताताई पथभ्रष्ट दैत्य के जेल में, कारागृह में बंद हैं। अब हम यदि जाएंगे तो सोचो जरा, 14 महीने माता जानकी रावण के कारागृह में नहीं, एक वाटिका में खुले जगह में बैठी रही, तो भी उनके चरित्र पर दोष लगाने वाले, उंगली उठाने वाले मिल गए। हम तो कमरों में बंद थे, भला हमें कौन स्वीकार करेगा? या तो केशव हमें स्वीकार कर लो, हमें आप पत्नी के रूप में वर्ण कर लो, नहीं तो हम अग्नि को अपने पति के रूप में वर्ण करके अपनी समाधि दे देंगे। भगवान ने इन सबको एक साथ द्वारिका भेजा है और एक मुहूर्त में ही इन 16,100 राजकुमारियों के साथ 16,100 मंडपों में 16,100 रूप धारण करके इनके साथ सुंदर भावरी की है और इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कई लोग कहते हैं भगवान 16,108 किए हैं, हम 8 नहीं कर सकते। कर लो, 8 क्या है, तुम 16,01,008 कर लो। लेकिन भगवान 16,108 के साथ एक एक रूप बना के एक ही मुहूर्त में शादी किए हैं। हम कहते हैं तुम 16,108 नहीं, 1 का 2 नहीं, 1 का 1.25 होके दिखाओ, 1 के 1.5 हो जाओ।
तुम 1 के 2 नहीं हो सकते, 1 के 1.25 नहीं हो सकते, 1 के 1.5 नहीं हो सकते, 1 के 2 नहीं हो सकते। यह कार्य परमात्मा का है, यह जीवात्मा का कार्य नहीं है। वो तो जगत का पति है। 16,108 का पति तो नाम मात्र के लिए बताया गया, वो तो हम सबका पति है कि नहीं है? जगतपति भगवान है। उनकी दिव्य गृहचर्या नारद जी देखने गए, वो भी विस्मयित होकर के वापस लौट आए। भगवान की मंगलमयी गृहचर्या। एक दिन माता रुक्मणी के साथ शैल्या चरित्र करते हुए भगवान ने हास विलास की लीला की और सिर में हाथ रख के बैठ गए। वाह रे रुक्मणी, तेरे भाग्य को तो देख, ब्रह्मा तेरा महादुश्मन है। तेरा ऐसा कर्म बनाया ब्रह्मा ने, तू इतनी सुंदर गोरी गोरी राजकुमारी, और तेरे भाग्य में मेरे जैसे गाय चराने वाले बांके बिहारी, काले कलूटे को तेरा पति बना दिया। और तू भी भगवान जाने उस नारद के चक्कर में क्यों पड़ी। वो नारद ने ही तुझे मेरे बारे में बताया, वो सब उल्टा ही पुल्टा बताता है। जो गुण है नहीं वो बताता है। उसकी बात सुन करके तूने मुझे पति रूप में स्वीकार कर लिया। अरे राम राम राम, देखो तो हमारी जोड़ी कहाँ जमती है। मैं ब्लैक और तू व्हाइट, जहां खड़े हो तो ब्लैक और व्हाइट। बताओ, गोरी गोरी पत्नी और काला कोयला जैसा पति किसी पार्टी में पहुंच जाए तो आधे लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे। जोड़ी की मेल होनी चाहिए ना, जोड़ी बेमेल नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को बिल्कुल वज्र मूर्ख पत्नी मिल जाए, उसका जीवन बेकार। कम पढ़े लिखे को होशियार पत्नी मिल जाए, उसका जीवन बेकार। मैचिंग का होना चाहिए जोड़ी। क्या होना चाहिए? मैचिंग का। एक कलेक्टर साहब थे, बड़े पढ़े लिखे IPS अधिकारी भाई, कलेक्टर साहब। उनकी पत्नी, पुराने जमाने में तो जो पिताजी कह देते थे माता पिता, वो स्वीकार, वो संबंध हो जाता था। बहुत पहले की बात है। उसकी पत्नी बिल्कुल बेचारी ऐसे ही छेना थापने वाली गौ सेवा करती थी। गौ सेवा अच्छी बात है, हमारे कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं गई थी। उसके साथ शादी लग गई और विवाह कर लिया उसने। अब कलेक्टर, उसकी पत्नी को ठीक से हिंदी बोलना ना आवे, और जब कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी कमिश्नर साहब कहें कि बोले एक आध बार जोड़ी सहित आना, मिलना, देखें तो जरा कलेक्टर की कलेक्टरानी कैसी है, देखें तो। कलेक्टर साहब, अरे सर आप कहाँ लगे हो, हम आ रहे हैं, बस पर्याप्त है। कहाँ? वो बेचारा छिपाए, क्योंकि उसे पता पत्नी वज्र मूर्ख है, कोई पता ही नहीं। अभी देखे नहीं हो बिकट झन मंच मावत रही से। एक जन डोकरी मंच में आगे, महाराज एक बात कहूं, कहा मंच में। मैं कहते बात का गोठिया बराज मोल, इतने जन बैठे घर संग बैठ के गोठिया मंच में मोह मेरे को नहीं महाराज मोल लड़का की नौकरी लग जाएगी। मैं कहा माइक में बोल, तब भाग के उतर के माइक में बोल। भोली भाली माताएं कहाँ क्या बोल दे, कोई ठिकाना है। तो अपनी पत्नी को कभी न मिला। एक बार कमिश्नर ने बड़ी पार्टी रखी और कहा बोले जितने ऑफिसर हैं सब पत्नी के साथ आएंगे, अकेले कोई नहीं आएगा। अब फंस गया बेचारा कलेक्टर। आज तो इस वज्र अंगूठा टेक को ले जाना पड़ेगा। और पहुंचा, अब पहुंच के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले जय अम्बे गौरी, हे मैया तू कृपा करना, अब तू ही मेरी लाज बचा सकती, नहीं तो सारा का सारा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, आप क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हो? पति देव ने कहा कलेक्टर साहब ने, बोले सुनो तुम जब जाना पार्टी में तो किसी से कुछ बोलना भर मत। तुम एक शब्द बोले तो पूरा का पूरा पोल खुल जाएगा, क्योंकि पढ़ी लिखी तुम हो नहीं। भगवान जाने कहाँ की गंवारी बात कर दो तुम, मेरा पूरा इंप्रेशन समाप्त हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? कोई कुछ पूछेगा बोलेगा तो बोलना तो पड़ेगा ही। बोले कोई कुछ बोले तो के
बोलना। क्या? आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड। अंग्रेजी बोलोगे तो इज्जत बढ़ेगा। कोई कुछ पूछे बोले तो कुछ मत बोलना, तुम केवल दो बातें बोलना, आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड। अच्छा लिख के दे दो मुझे। अब लिख तो दिया लेकिन पढ़ पावे अंग्रेजी तब ना। बोले एक काम करो, हमको याद करा दो, हम रटेंगे तो हमको याद हो जाएगा। वो बेचारी रात भर बैठ करके जैसे हनुमान चालीसा जप रही हो, दिस इज माई हस्बैंड, आई एम वाइफ, आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, आई एम वाइफ। वो मंत्र जपे रात भर। अब रटी रुटाई बात कहाँ तक काम आवे सच बताओ। रटंत विद्या घटंत बुद्धि। रटने वाले की बुद्धि प्रत्युत्पन्न नहीं होती है। तो रट रट के बैठी थी, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। बुद्धि तो कुछ काम किया नहीं। पार्टी में जैसे ही पहुंची, आधा घंटा तक मन ही मन जपे, आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड, आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड। कोई कुछ पूछबा ही ना करे उससे, किसी ने नहीं पूछा। इतनी भारी पार्टी, कोई कुछ पूछबा ही ना करे। और जब किसी ने नहीं पूछा तो उसके पेट में बात पची नहीं। बोले बताओ, मैं 24 घंटे से ये मंत्र जप रही हूँ, आई एम वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड। और कोई पूछे, मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। कोई कुछ पूछा ही नहीं रहा, बेकार चली गई पूरी विद्या। वो सीधे कमिश्नर के पास गई और कमिश्नर के पास जाकर के खड़ी हो गई। कौन हो आप? कहां से आए? कलेक्टर दूर थे, पतिदेव उसके। उसने जोर से चिल्ला के कमिश्नर को कहा, आई एम पाइप, दिस इज माई हैंड पंप, आई एम पाइप, दिस इज माई हैंड पंप, आई एम पाइप। बोलना था दिस इज माई हस्बैंड, आई एम वाइफ। उसने चिल्ला के बोला, दिस इज माई हैंड पंप, आई एम पाइप। उसने कहा, अरे पाइप, अब लगाओ चलाओ दिन भर हैंड पंप। करम फोड़ के धर दिया और कुछ कोई नहीं मिला, किसी को पता नहीं, कमिश्नर ही को बताया जाके। तो ये हाल है भोली भाली माताओं। तो रुक्मणी मैया को भगवान ने कहा, बोले देखो तो मैं तेरे किसी हिसाब से तेरे योग्य नहीं, और महारानी तुम आज मेरी पत्नी बन के बैठी हो। कितनी गोरी, मैं इतना काला। तुम इतने उत्तम राजवंश की, मैं गांव का ग्वाला। वैसे एक बात बताऊं, रुक्मणी मैया घबरा गई, कुछ खतरे की बात बताने वाले हैं लगता है। वैसे एक बात बताऊं? क्या? बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कहो तो मैं दूसरा खोजूं, कोई दूसरी शादी की तैयारी करो। जैसे ही सुना माता रुक्मणी, हाथ के कंगन सरक सरक के नीचे गिरने लगे, हाथ पैर पीले पड़ गए, चेहरा पीला कुम्हला गया और धरती में पछाड़ खा के धड़ाम से गिरी। भगवान दौड़े चतुर्भुज रूप में, दो भुजाओं में भगवान ने संभाला, एक भुजा से जल छिड़का और दूसरे भुजा से हवा करने लगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोले इतना खतरनाक मजाक मत करना महाराज। कब कहा ये बात? के बाद ऐसी हंसी ठिठोली तुमसे नहीं करूंगा, मुझे पता है कि तुम ये झेल नहीं पाओगी। इस प्रकार की मंगलमयी लालित्य लीला भगवान अपने दिव्य गृहचर्या में कर रहे हैं। अनेक असुरों का संहार किया, अनेक भक्तों का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जरासंध के कैदी राजाओं को मुक्त करके पांडवों के राजसूय यज्ञ को पूरा कराने के लिए जरासंध का वध कराया है भगवान ने। और महाप्रतापी जरासंध के मृत्यु के बाद 10,000 राजा स्वतः स्वतंत्र होकर के महाराज युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे शासन करने लगे और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूरे सप्तद्वीप में अकेले राजा श्री युधिष्ठिर जी महाराज हुए। और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं थी, उस समय पूरे विश्व की राजधानी के रूप में स्थापित हुई। आज से 5200 साल पहले। कितने साल पहले? 5200 साल पहले
इस प्रकार से भगवान ने इन असुरों का संहार किया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु भगवान ने बड़े बड़े राजाओं का कल्याण किया, दुष्ट आताताई महाबली पराक्रमी दैत्यों का संहार किया। क्या भगवान केवल हाई लेवल के लोगों से मिलते हैं, छोटे लोगों से नहीं मिलते? छोटे लोगों का कल्याण नहीं करते? जैसे ही कहा छोटे लोग, तो श्री सुखदेव जी महाराज को एक अत्यंत छोटे व्यक्ति का स्मरण हो आया। वह छोटा व्यक्ति कौन? बोले जिसका नाम भी भागवत में नहीं लिखा गया, जिसका नाम भी भागवत में नहीं लिखा गया। कोई ज्यादा छोटा व्यक्ति होता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है, जानते हो ना? जैसे एकदम ही ज्यादा छोटा व्यक्ति तो मंच में थोड़ी बुलाया जाएगा माल्यार्पण करने के लिए। जिसका कोई जान पहचान हो, नाम हो, उसको बुलाया जाता है। ना मिल नहीं जाना, कला बुला दे। क्या किसको बुलाओगे? जिसका आदमी नाम जानता है उसका नाम बोले। और परीक्षित ने पूछा, क्या छोटों पर भगवान कृपा नहीं करते? तो सबसे छोटे व्यक्ति को ला करके, इंसान बड़ों बड़ों को पकड़ता है और भगवान छोटों छोटों को पकड़ता है। याद रखना, जो बड़ों का सहायक है वो भगवान नहीं हो सकता, जो छोटों का सहायक है वो है भगवान। भगवान कौन है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। विपत्ति परी जब द्रुपद सुता पर, विपत्ति परी जब द्रुपद सुता पर, विपत्ति परी जब द्रुपद सुता पर, विपत्ति पड़ी जब द्रुपद सुता पर, तजियाए निज धाम, तजियाए निज। सब लोग गाइए ताली बजाते हुए। दुशासन की भुजा थकित भई, 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 वसन रूप भय श्याम, वसन रूप भय श्याम, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी बल बनते हैं, छोटों के बल बनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान का एक सबसे छोटा भक्त कौन है ये? बोले प्रशांत। शांत नहीं, प्रशांत। शांत कौन? चंदन। चंदन शांत होता है।
लेकिन चंदन में एक खतरा है, क्या? बार बार रगड़ोगे तो अशांत हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अनल प्रगट चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करे जो कोई। बार बार रगड़ोगे तो चंदन से आग निकल आएगा। इसलिए शांत से काम नहीं चलेगा, प्रशांत चाहिए। और कौन है प्रशांत? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी महाराज प्रशांत हैं। गरीबी की ऐसी स्थिति, निर्धनता की ऐसी स्थिति कि घर के चूहे भी भूखे मर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, अरे ओकर घर मत मुसुआ भूख मरत है, कहाँ जाते हैं इसे, है कि नहीं? वो क्या दान करेगा? उसके घर में मुसुआ भूख मर रहा है, चूहा भूख मर रहा है, कहते ना। इतनी गरीबी, और फिर भी धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के प्रेम और भक्ति का परित्याग नहीं कर रहे हैं। यह है सुदामा जी की स्थिति। इसलिए प्रशांत आत्मा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, कोई गरीब निर्धन नहीं, भगवान के दिव्य ब्रह्म वित्त को, जगत के वित्त को नहीं, ब्रह्म ज्ञान रूपी वित्त को, धन को प्राप्त किया हुआ महापुरुष है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ऐसे भगवत भक्त तत्वज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी श्री सुदामा जी महाराज, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तमः, सबसे टॉप लेवल के ज्ञानी सुदामा जी। इनकी एक रूपवती पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। सुशीला को कहीं से पता चल गया कि मेरे पति के मित्र द्वारिकापति हैं जिनके सोने के महल हैं। एक मित्र का सोने का महल और एक मित्र का समस्या का ना कोई हल। कैसा मित्र है? एक बार उस मित्र के पास इस मित्र को जाना चाहिए। बार बार सुशीला प्रेरित कर रही है कि आप एक बार द्वारिकाधीश को अपनी हाल दिखाओ, अपनी चाल दिखाओ, कुछ मांगना मत। मांगने में आपको संकोच है, मैं समझता हूं। तपस्वी ब्राह्मण कभी किसी से मांगता नहीं, ब्राह्मण तो हमेशा देने वाला होता है। आप कृपा करके एक बार चले जाओ। सुदामा जी खींच गए। शिक्षक हो सिगरे जग के तिय, ताहि कहाँ अब देत है शिक्षा। जे तप के परलोक समारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। जिस ब्राह्मण का धन तपस्या है, उस ब्राह्मण को तू धन मांगने के लिए भेजना चाहती, मुझे सिखा रही है। मैं जगत का शिक्षक हूं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, ताको कहाँ अब देत है शिक्षा। जे तप या घर ते प्रिय, या घर ते प्रिय, या घर ते न गयो। गुजारा होता है। जब से मैं ब्याह करके आई हूं तब से इस घर से टूटी तवा और फूटी कठौती नहीं गई। वो टूटी हुई तवा और फूटी हुई मटकी हमारे पास है, हमारे पास ठीक से बर्तन भी तो नहीं है। हे प्राणनाथ, आप चले जाओ, एक बार चले जाओ, मांगना मत, कुछ दिखा तो आना अपने चेहरे को। सुदामा जी नाराज हो गए। छाड़ी सबे जग तो ही लगी बक, बगुले के जैसे बक 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 कर रही है, हट ठान के बैठी है। आठऊ जाम है झक ठानी, जात ही देह लदाय लड़ा भरी ले लदाय यह जिय जान। तू तो ऐसा समझ रही है जैसे मैं कृष्ण के पास जाऊंगा और जाते ही वो मुझे सोना चांदी
चांदी हीरा मोती मणि माणिक से लाद करके राजा महाराजा बना के भेज देगा। और मैं चला भी जाऊं तो ईमानदारी से बताओ, मित्र के पास जाओ तो 4 सुपारी लेकर के जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो देने के लिए 4 ठो चावल भी नहीं है। और मेरी इस हालत को देख करके तुझे लगता है कि मैं भगवान द्वारिकाधीश के राजमहल में प्रवेश कर पाऊंगा? पाऊं कहां ते अटारी अटा, जिनको विधि दीन है टूटी सी छानी। जो पे गिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेट न जात है अयानी। इसलिए देवी हठ मत ठानो, भगवान ने यदि लिख दिया है ललाट में गरीबी, तो किसी से मेटा नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मा की लेखनी मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं। चुपचाप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए शेष आयु को जियो, हल्ला मत करो। सुशीला मानी नहीं और दौड़ करके गई और जा करके अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी तांडुल लेकर के चली आई और ला करके श्री सुदामा जी को फटे हुए वस्त्र में लपेट करके दे दिया। और कहा आप तो जाओ, बस मैंने हठ ठान लिया है। और सुदामा जी महाराज चले, चलते 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 द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के उस दिव्य वैभव को देख करके आंखें चौंधियाई हुई हैं। कौन सा महल, कौन सा घर कृष्ण का है? कथाकार लोग बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। द्वारपालों से जाकर के प्रार्थना किया, ये द्वारपालों मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, जाओ बता दो कि मिलने के लिए कृष्ण का बाल सखा सुदामा आया है। और द्वारपाल भगवान के पास जाकर के कृष्ण की सूचना, सुदामा की सूचना सुना रहे हैं, सुदामा के आने का संदेश बता रहे हैं। बड़े अच्छे भाव के साथ इस भजन को गाया गया है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी के दिव्य दर्शन के समय भी हो गया है, झांकी भी आने वाली है सुदामा जी की। और द्वारिकाधीश जाकर के अपने प्रिय मित्र को लेकर के आएंगे। आप लोग इस भजन का आनंद लीजिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। ये भजन मंडली जो आई हुई है ना, राघव म्यूजिकल ग्रुप, संजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप लेवल का म्यूजिकल ग्रुप है ये। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ये हमारे संतोष साहू, डॉक्टर संतोष साहू कुरुद से संस्कृति विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो नवधा रामायण इत्यादि की जो प्रतियोगिता, उनमें प्रथम पुरस्कार पूरे राज्य का ऐसे ऐसे प्राप्त किए हुए हैं। और इनको हमारे गुरुदेव भगवान ने छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट की उपाधि दी हुई है, जिनके द्वारा गरीब आ गया है दर पे, झांकी वाले हो तो झांकी लेकर के आ जाएं। ताली बजाते हुए प्रेम के कन्हैया कन्हैया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
मैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जैसे ही भगवान के कान में यह बात पड़ी है कि सुदामा आया है, द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़ करके नंगे पैर दौड़े और दौड़ करके गली में राजमार्ग में खड़े हुए। सुदामा जी कहाँ हैं? रेंगा तावत बेचारा रवेली पहुंचे का कुंडा माकरी कहाँ छोड़ के आ गए भागवत सुदामा जी सुदामा जी कहीं छूट गए बेचारे, रिक्शा ऑटो में थोड़ी आए हैं, वो आ गए। जैसे ही सुना तो भगवान दौड़े। कैसे दौड़े? दौड़ के बताओ जरा ठाकुर जी। दौड़िए, जाइए अपने भगवान से मिलने के लिए। ये देखिए भाई, ताली बजाओ, भगवान दौड़ रहे हैं अपने मित्र को लाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमको ऐसे दौड़ करके अपने हृदय से लगाएं। देखिए, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुदामा को हृदय से लगाते हैं और लगा करके रोते हुए अपने हाथों में समेट करके भुजाओं में आलिंगन करते हुए बार बार मस्तक पर हाथ फेरते हुए, पसीने को पोंछते हुए, धूल धूसरी शरीर को व्यवस्थित करते हुए ठाकुर जी लेकर के अपने प्रिय मित्र को द्वारिका के राजसभा में प्रविष्ट होते हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश नंगे पैर, खुले पैर राजमार्ग में पैदल चले। यह घटना पूरे द्वारिकापुरी में आग के जैसे जंगल की आग फैलती है, फैल गई। सब के सब घबराए, भागे। सत्यभामा, रुक्मणी, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवंती और देखते ही देखते 16,108 पटरानियां, महारानियां राजसभा में आ गई। और राजसभा में क्या देखती हैं? द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और सिंहासन में एक यतिराज बैठा हुआ है, एक ब्राह्मण देवता बैठा हुआ है। जैसे सोने की परात लेकर के द्वारिकाधीश अपने मित्र का चरण धोना चाह रहे हैं। परात तो आ गई हड़बड़ी में, लेकिन जल नहीं था। फिर भी पैर धुल गया। किस चीज से झुला? श्री नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, हायो
अपने नेत्रों के अविरल जल से पैर धोया है। और सुदामा ने भगवान से अपना यह दिव्य अतिथि सत्कार किसके बल पे कराया? किसी नेता पनेता से सिफारिश लगा के करवाया? जो सम्मान इस ब्राह्मण देवता का आज हुआ, सच बताओ किसके बल पर हुआ? याद रखना यारे, ये अपबल के बल से नहीं हुआ, यह तप बल के बल से हुआ है। ब्राह्मण अपने तपस्या से जगत को नहीं, जगतपति को भी अपना अधीन कर सकता है, लेकिन वह ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। भगवान ने चरण धोए। सुना है जब भगवान द्वारिकाधीश की पत्नियों ने 16,108 की संख्या में आगे उपस्थित हो गई, सब एक एक लोटा जल लेके आ गई, सब चरण धोने चली। सुदामा भूखे प्यासे, उन्होंने कहा भैया इस 16,108 लोटे जल से ठंडी के दिन में यदि मुझे पैर धुलाया गया तो पक्का कोरोना हो जाए। ये कौन है जो इतनी संख्या में उपस्थित हुई हैं? द्वारिकाधीश ने कहा, बोली ये सब आपकी अनुज बधू हैं मित्र। अरे राम राम, इतनी संख्या, इनका कोई आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करना पड़ेगा? द्वारिकाधीश ने कहा आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। लाइन लगा के सब प्रणाम करने आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। 100 निकल गई, 200 निकल गई, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 दूधो नहाओ। किसी को कहे पूतो, किसी को कहे फलो, पेड़ है जो फल जाए, किसी को कहे दूधो, किसी को कहे पूतो, किसी को कहे फलो, किसी को कहे टलो, जल्दी निकलो, प्रणाम करने में ज्यादा भीड़ हो रही है। किसी को कहे आशीर्वाद, आशीर्वाद, किसी को कहे वाद, किसी को कहे आशीर, किसी को कहे वाद। बात गला बैठ गया, मुंह से बाद बाद बाद। कृष्ण जी ने कहा अभी 6000 हुआ है, रुक जाओ, 10,000 बचे हैं। 6000 में बाद बाद कर रहे हो, 16,000 में इलाहाबाद पहुंच जाओगे, इसलिए बाद बाद मत करो। एक साथ सबको थोक में आशीर्वाद दिया जाएगा सुदामा जी के द्वारा। खड़े हो जाओ सुदामा जी। सब लोग अपने अपने स्थान से सुदामा जी को मन ही मन साष्टांग प्रणाम करो। सुदामा जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, एक ही स्थान से सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूधो नहाओ पूतो फलो, सुखी हो, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। जितने प्रकार के आशीर्वाद थे, सुदामा जी हाथ उठा, भारी कंजूस बावन नहीं दो आशीर्वाद लगा, हाथ उठा के आशीर्वाद दो भाई। सुदामा जी हाँ, अब हाथ उठा है, कर लो सब लोग प्रणाम। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। हालांकि सुदामा पोटली आप लोग लेके आए हो, मुझे पता है कि नहीं? अब उसका जैसा करना होगा ये व्यवस्था करने वाले बताएंगे। सुदामा जी महाराज ने सबको एक साथ आशीर्वाद दिया, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आतिथ्य स्वीकार किया। जाते समय सुदामा को गौदान किया भगवान श्री कृष्ण ने, और गाय को ले जाने नहीं दिए। इतने दूर चल के मेरी गाय जाए पैदल, दान भर दे दिया लेकिन खुद रख लिया। जाते जाते सुदामा सोच रहे हैं, वाह रे भगवान, गौदान किया, गाय को ले जाने भी नहीं दिया। हम तो सोचे थे चलो अच्छा किया, कुछ नहीं दिया, कुछ दे देता तो हो सकता है संपत्ति पाके मैं विपत्ति में पड़ जाता और रघुपति को भूल जाता। बढ़िया। इधर भगवान ने दिव्य सुदामापुरी पोरबंदर बसा दिया। विश्वकर्मा ने आकर के स्वर्ण की पुरी बनाई है और सुशीला महारानी बनकर के उस स्वर्णपुरी में निवास कर रही है। जब सुदामा जी पहुंचे तो देख करके बुद्धि चकरा गई, जरूर किसी राजा ने मेरा घर लूट लिया, कब्जा कर लिया। आज सुदामा आश्चर्यचकित होकर के अपने भवन को, अपने महल को, अपने मंदिर को देख रहे हैं। मंदिर देख रहे सुदामा,
मंदिर देख रहे। बैठ जाओ सुदामा जी, बैठ जाओ। मंदिर देख खड़ी झरोखे पंडितायन, खड़ी झरोखे इधर उधर सुदामा जी देख रहे हैं और अट्टालिका में पंडिताइन सुशीला खड़ी आरती सजा के देख करके पहचान गए सुदामा जी, इस महल में तो मेरी पंडिताइन खड़ी है, ये कौन है? जोर से आवाज लगाया, अरे सुशीला। उसने कहा हाँ स्वामी, पहचान गए, मेरी सुशीला है। जोर से आवाज लगाया, क्या? अरे सुशीला, तेरे तो दो दो चुटीला। पहले तो बाल में कंघी भी नहीं कर पाती थी, तेल नहीं लगा पाती थी, आज लक्ष्मी के जैसे सज धज करके खड़ी है। स्वामी जी आ जाओ, सुशीला बुला रही है। खड़ी झरोखे पंडितायन, खड़ी झरोखे पंडितायन, आओ न पंथ खरे, आओ न पंथ खरे, मंदिर देख रहे। सुदामा मंदिर देख रहे। सुदामा मंदिर देख रहे। सुदामा मंदिर देख रहे। सुदामा मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख। आज सुदामा को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, जगत में इंद्र कुबेर को भी ये ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा को प्रदान किया। किसके बल पर प्रदान किया? याद रखना, एक गौदान दिया था सुदामा ने, सुदामा को भगवान द्वारिकाधीश ने, और वह गाय भगवान श्री कृष्ण सुदामा को ले जाने नहीं दिए थे। कहा था, इस गाय के बदले तुम्हें मैं ऐश्वर्य प्रदान करूंगा। कई लोग कहते चावल के बदले भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया। अरे चावल के बदले नहीं, चावल के बदले पैसा मिलता है। भगवान ने सुदामा को जो गौदान किया था, एक गाय के मूल्य के बदले त्रैलोक्य का सुख प्रदान कर दिया। इतनी महिमा है गौ माता की, सोच लो। लक्ष्मी को रोकना पड़ा, कहीं अपने आप को दान न कर दें। याद रखना, जो गाय का नहीं हो सकता वो गोविंद का नहीं हो सकता। जो गौ सेवा नहीं करेगा, वह भागवत सुने, उसका कल्याण नहीं हो सकता। धुंधकारी का कल्याण हुआ, उसका कारण क्या था? याद रखना, गाय के पेट से पैदा होने वाला गौकर्ण ने भागवत सुनाया, इसलिए धुंधकारी का कल्याण हुआ। धुंधकारी के पिता आत्मदेव गौ की सेवा करते थे, इसलिए धुंधकारी का कल्याण हुआ। तुम नहीं तो तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करे, तब तुम्हारा कल्याण। ये भागवत की कथा करेगी यार। बोलिए गौ माता की जय हो। इसलिए गौ सेवा परम आवश्यक है। भगवान ने इस प्रकार से अनेक भक्तों का कल्याण करते हुए अपने भक्तों का सदैव उद्धार किया है। परीक्षित, उनके समान संसार में कोई दयालु नहीं हो सकता, उनके समान संसार में कोई कृपालु नहीं हो सकता। इसके पश्चात आगे की कथा में भगवान द्वारिकाधीश ब्रज की गोपिकाओं, यशोदा इत्यादि के कुरुक्षेत्र में मिलन का प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। बाणासुर और भगवान द्वारिकाधीश के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में शंकर जी भी पधारे बाणासुर के सहयोगी बनके। कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होके कहने लगे, क्यों हमारे पार्टी के होके हमारे विरोध में खड़े हो गए हो लड़ने के लिए?
शंकर जी ने कहा हम भोले भाले जिधर खड़ा कर दो वहीं खड़े रह जाते हैं, क्या बताएं ये बाणासुर ने हमको अपनी पार्टी में खड़ा कर लिया है। तो बोले बहाना लगा के बैठ जाओ। बोले बहाना लगाना हमको आता नहीं। बहाना लगाने में तो आपने पीएचडी किया है, भगवान कृष्ण के समान कोई बहाना लगा सकता है? मिट्टी खा लिए, माखन खा लिए और तत्काल झूठ बोल देते थे, गरम गरम झूठ, बासी झूठ नहीं। भैया मैं नहीं माखन खाया। बचपन से बहाना लगाने की आदत आपको, कोई बहाना हमको बता दो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बहाना लगा दो कि बुखार आ गया, हम लड़ाई नहीं कर सकते। जिसको कोई काम न करना हो किसका बहाना मारता है? तबीयत खराब हो गई, कुछ बोलना चाहते हैं हमारे मेघानंद। ऐसा ज्वर बाण मारा कि शंकर जी को बुखार, बिल्कुल कोरोना का। जिसको बुखार चढ़ाओ सच बताओ उससे कोई बात करता था क्या कोरोना? बाणासुर बोला महाराज आप शांति से बैठो। मामला जब बाणासुर का कार्यक्रम समाप्त हो गया तब बुखार का इंजेक्शन उतारा गया और इस प्रकार से भगवान ने निकली लाई। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप हम सभी व्यासपीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री महंत संत श्री राजीव लोचन दास जी के द्वारा भगवान की दिव्य लीला में माधुर्य की लीला, करुणा से भरी हुई पावन लीला सुदामा चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के अन्य लीलाओं की चर्चा हो रही है। इसी क्रम में मैं इस पावन यज्ञ के आयोजक आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी से निवेदन करूंगा आकर के द्वारिकाधीश भगवान को आप अपना पोटली अर्पण करें। उसी क्रम में आप माताएं भी बिना हल्ला किए जिनको भगवान को अपनी पोटली चावल, गेहूं, चना इत्यादि के रूप में अन्न धन के रूप में जो अर्पण करना है धीरे धीरे करते रहेंगे। कथा के बीच में मैं जो आया इसके लिए मैं पुनः महाराज जी से प्रार्थना करता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आज हमारे यजमान हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सुदामा जी का पूजन करें। सपत्नी बिचारी अकेली हमारी गुरु बहन मोर्चा संभाले हैं। ये भगवान जाने कौन से दिशा में चले गए थे, अभी आए हैं तो आकर के सुदामा जी का पूजन करें। संजय अग्रवाल जी भी सुदामा जी का पूजन करें। साथ ही साथ संजय अग्रवाल जी भी सुदामा जी का विधिवत जाकर के पूजन करें। हमारे पतंजलि योग पीठ के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही साथ नेपाल के प्रभारी श्री संजय अग्रवाल जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि ताली बजाते हुए एक स्वर में। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने शंकर जी को बहाना लगा के बैठा दिया और युद्ध समाप्त होने के बाद फिर शंकर जी के उस बुखार को, उस ज्वर को उनसे दूर भी किया है। अब भगवान अपने लीला विहरण को विराम देने का विचार करते हैं, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी धरती में हाहाकार मचा रहे हैं, असुर रूप धारण कर लिए हैं। भगवान के मन का काम करने के लिए उनके मुनि भृगु, कुलह, पुलस्त, अंगीरा, दुर्वासा ये सब प्रभास क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए पहुंचे और जामवंती नंदन वो स्त्री का वेश धरा करके ये यदुवंशी उत्पाती इन ऋषियों का हास उपहास करने के लिए वहां पर पहुंचे। कुपित होकर के दुर्वासा ने कह दिया, जाओ मूर्ख, पुरुष होकर के भी स्त्री का रूप धारण करके हम महात्माओं का अपमान करने आए हो। इसके गर्भ से कोई बालक नहीं
तुम्हारे कुल का उद्वालक निकलेगा, घालक निकलेगा, इसके पेट से कोई बालक नहीं, यदुवंशियों का कुल घालक पैदा होगा। ये सुन करके यदुवंशी वहां से भागे, लेकिन पेट से एक बड़ा मूसल निकला। लोहे के मूसल को घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया। बाद में वही ऐरियक नामक घास बन गए। इधर भगवान ने सारी तैयारी कर ली, अपने भक्तों को किसी प्रकार से मन माया में आसक्त न हो जाए, मन दुखी होकर के संसार में ना फंसा रह जाए, इसलिए वसुदेव जी के पास श्री नारद जी को भेज करके उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करवाया है। अवधूतोपाख्यान की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। बद्ध और मुक्त भक्त जनों के लक्षण का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है। आना जाना इस संसार का क्रम है, इस क्रम को रोका नहीं जा सकता। इसका केवल एक ही मार्ग है, भगवत शरणागति, हरि शरणम हरि शरणम। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम का वर्णन, अणिमा महिमा गिरिमा लघिमा प्राकाम्य मनोजवम इत्यादि सिद्धियों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। और अंततो गत्वा उद्धव को दिव्य उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तेने यम वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ये न समझे कि मेरी अंगमयी मूर्ति चली गई तो मैं इस संसार में नहीं हूं। मुझे मानने वाले जो कृष्ण भक्त हैं, जो श्याम भक्त हैं, वो मुझे अंग मूर्ति के रूप में नहीं, मुझे अंगमय विग्रह के रूप में नहीं, मुझे वांगमय विग्रह में देखें। यह श्रीमद् भागवत वांगमय विग्रह है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इधर मदिरा पी करके यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे को मार काट करके क्षण भर में यदुवंश की परंपरा समाप्त कर दी। और इधर भगवान के सामने आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए देवतागण उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के प्रार्थना किए, नाथ चलिए। और भगवान दिव्य रथ पर विराजमान होकर के उस बहेलिए का थोड़ा सा सहारा लिया। भगवान को भला कौन मारेगा, लेकिन फिर भी वो बहेलिया उस छोटे से मूसल के बचे हुए मूसल खंड को सराग्र में लगा करके भगवान के चरणामृत में प्रक्षेपित करता है। और भगवान के नखमणि चंद्रिका से रक्त स्रवित हुआ है। और भगवान दिव्य तेजोमय रथ में विराजमान होकर के धरती के समस्त सत्व गुणों को नहीं कैली कर मन भगति विवेक, नहीं कैली कर मन भगति विवेक, नहीं कैली कर मन भगति विवेक, नहीं कैली कर मन भगति विवेक। गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग में यज्ञ नहीं होता, तो आप यज्ञ क्यों कराते? धर्म सम्राट ने कहा, तुलसीदास ने यह नहीं कहा है कि कलयुग में यज्ञ नहीं करना है।
लेकिन सही सही यज्ञ हो नहीं पाएगा। 100 यज्ञ होंगे तो 99 यज्ञ दिखावा के होंगे, कोई एक यज्ञ सफल होगा। इसलिए यज्ञ सरल सहज सुलभ व्यवस्था कलयुग में नहीं रह पाएगी, क्योंकि सब चीज मिलावटी है। सब लोग गणेश तिवारी जैसे पथमेड़ा का, गोधाम महातीर्थ का घी थोड़ी मंगा के हवन कराएंगे। सब लोग ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा थोड़ी दे पाएंगे। इति वर्त बामने एक नरियल धर के दुख चघा पांव पल लेते, जय हो महाराज, फ्री में है कि नहीं? प्रणाम करने आएंगे 1 2 3 और दक्षिणा बिल्कुल फ्री, प्रणाम कर लीजिए। व्यासपीठ के उतरे मालाल 5 घो पहना जाए हो, नेतागिरी फोटो खिंचा खड़ा हो, है कि नहीं भैया? ये है विचित्र स्थिति। इसलिए सब लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यज्ञ नहीं करना है वाली बात नहीं है, हमको यज्ञ करना है। धर्म नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये नहीं कि हम अधर्म की सेना में खड़े हो जाएं, हम गिरें, हम अटकें, हम लोटें, हम लपटें, चाहे जैसे हो, लाख ठोकर खा करके हमारी गति धर्म की ओर ही होनी चाहिए। आगे हम धर्म की ओर ही बढ़ें। सारे साधन दूषित हैं, लेकिन एक ऐसा साधन है जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दूषण नहीं। वो कौन सा है? भगवान का नाम। उसमें क्या मिलाओगे? घी में डालडा मिला दोगे, बाकी जगह सब मिला दोगे, मिलावट हो जाएगा। लेकिन राम नाम में कोई मिलावट है नहीं। इसलिए कलयुग का धर्म है क्या? भगवान का नाम। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सत्संग में कीर्तन करना। न सांख्येन योगेन कर्मणः नो न विद्या यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहोऽपि माम्। जब कोई व्यक्ति प्रेम से सत्संग करता है, भगवान का स्मरण कीर्तन करता है, कीर्तन करने का मतलब ये नहीं है कि केवल माला लेकर के कीर्तन करते रहो और कीर्तन करते करते तुम करते रह गए आधे राधे राधे और वो आके कर गए आधे आधे। ऐसा भी कीर्तन नहीं करना है। कीर्तन करना है लेकिन कायर नहीं बनना है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के कीर्तन करना हिंदुओं, तब तुम बचोगे। नहीं तो कीर्तन की भूमि पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? जो पश्चिम बंगाल जाएंगे उनको पता लग जाएगा। आज तुम वहां पर ठीक से धर्म की बात नहीं कर सकते। क्यों? कीर्तन करने का मतलब ये नहीं कि कायर बन जाओ। पौरुष, अपने छात्र धर्म का, अपने छात्र शक्ति का परित्याग नहीं करना चाहिए। छत्रित्व का परित्याग करने के कारण ही आज हिंदू भारत में 80% होने के बाद भी गली गली का ठोकर खा रहा है, अल्पसंख्यकों का मुंह देख रहा है और सोचता है कि कोई हमारा भला कर दे। अरे भैया, तुम्हारा कौन भला करेगा? तुम खुद अपना भला करो। तुम्हारे ऊपर सब कृपा कर रहे हैं। याद रखना हिंदुओं, भगवान की भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। कलयुग को गाली मत देना, कलयुग की भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। संत महात्माओं की भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। तुम्हारे ऊपर सब कृपा कर रहे हैं, लेकिन तुम स्वयं आत्म कृपा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कौन कल्याण करेगा? तुम धन और धान के पीछे धर्म त्यागने में लगे हुए हो, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तुमको कोई भी खरीद लेता है धन और धान का प्रलोभन देके, तो तुम कैसे बचोगे? प्यारे, अपने मति को धन और धान के मूल्य में मत बेचो। अपने मति को सुविधा की दुविधा में फंसा करके बर्बाद मत करो। हमारे पूर्वजों ने लाखों दुविधाओं के बाद भी, लाखों सुविधाओं को ठुकरा करके भी, लाखों सुविधाओं के अभाव में भी, लाखों कष्ट को सह करके भी घास की रोटी खा करके महाराणा प्रताप ने इस धर्म को बचाया है। इस धर्म को धन और धान के लिए मत बेचो। अपने आने वाले पीढ़ी की सुरक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। तुमको स्वयं जाग करके अपने धर्म की रक्षा
करनी पड़ेगी। कोई नेता नहीं आएगा तुम्हारे धर्म की रक्षा करने। सब तरफ दलाल बैठे हैं, जिसको मिला मौका उसने मारा चौका, जिसने पाया दांव उसने पसारा पांव। हम बात करने वालों के लिए नहीं, हम काम करने वालों के लिए सोचें, तब हम बचेंगे, तब हमारा धर्म सुरक्षित होगा। पहले नारा लगाया जाता था जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। अब समय आ गया है कि इस नारे को बदला जाए, जो हिंदू हित का काम करेगा वो भारत में राज करेगा, जो काम करेगा वो राज करेगा। केवल बात करने वालों से नहीं, बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं। कितना बात करवाना है बताओ, बड़े बड़े की बात बंद करवा देंगे। तुम काम करने के लिए गए हो, बोलने के लिए नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री को इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, आपके मन की बात को 100 एपिसोड पूरा हो गया है। अब हमारे जनता की बात को आप सुनो। अपने मन की बात आपने खूब सुनाई, अब हम संतों और हम हिंदुओं की मन की बात भी आप सुन लो। हमको भारत में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको अब और कुछ नहीं चाहिए। हमको रोड सड़क अब नहीं चाहिए। क्या करेंगे सड़क में? वो बनना है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो बनता रहेगा। हमको संपत्ति नहीं, हमको रघुपति चाहिए। हमको अपने राष्ट्र की, अपने पूर्वजों की इस पुरातन संस्कृति के धर्म की अस्मिता की रक्षा चाहिए। ये दो दे सकते हो तो हम। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। राम नाम में कोई मिलावट नहीं, इसलिए नाम की महिमा सबसे बड़ी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, मैंने तुम्हें बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, बड़े बड़े आताताइयों की कथा सुनाई, पुण्यात्माओं की कथा सुनाई, तुमने देखा इस संसार में कोई रह नहीं पाया। क्या अभी भी तुमको लगता है कि मैं परमानेंट हूं? तो परीक्षित ध्यान से सुन लो, शरीर के रूप में कोई परमानेंट नहीं रह सकता और आत्मा के रूप में कोई अब्सेंट नहीं रह सकता। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहत्वं देहवत्वं न कंक्षसि। क्या अभी भी तुम पशुओं के समान भयभीत होगे मृत्यु को देखकर? तो फिर मेरी कोई गलती नहीं। इस संसार में शरीर के रूप में कोई प्रेजेंट नहीं रह सकता और आत्मा के रूप में कोई अब्सेंट नहीं रह सकता। एक बड़े अच्छे कवि ने बड़ा सुंदर गीत गाया था, आज सुना देते हैं, महफिल अच्छी जमी है। जगत में कोई नहीं परमानेंट। गाना है, गाना है तो हाथ उठाओ सब लोग ताली बजाते हुए। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट।
परीक्षित ने कहा सत्संग का प्रभाव क्या हुआ परीक्षित के ऊपर? सिद्धोस्मि अनिगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। अब मुझे जग में अपने अंतर आत्मा में अंदर बाहर सब जगह सम्यक रूप से उस परम तत्व का दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अब मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। बस चेला निर्भय हुआ, गुरु उठा और चल पड़ा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। काल से दो दो हाथ करने के लिए चेला बैठा हुआ है और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके परीक्षित ने विदा किया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। शरीर जल करके भस्म हो गया डसने से और राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्प याग किया। बाद में उसे शांत करा करके जनमेजय से सर्पों को अभयदान दिलाया गया। 18 पुराण के श्लोकों की संख्या का वर्णन इत्यादि और महत्वपूर्ण बातों को आखिर में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है और हम सब लोगों ने सूत्रात्मक ढंग से प्रवचनात्मक शैली से श्रीमद् भागवत की कथा को 7 ही दिन की कथा थी लेकिन 2 दिन बढ़ा दिए, 9 दिन हो गया और आप लोगों ने बड़े चाव और भाव से श्रवण किया है। अब लगभग 10 मिनट बाद श्री बाबा रामदेव जी मंच पर हमारे बीच में दिव्य रूप में प्रकट होंगे। उसके पूर्व आप सब लोग एक बात महत्वपूर्ण सुन लें। आरती तो आखिरी में ही होगी भागवत जी की और जो वो क्रम चलता है छत्तीसगढ़ का वो चल रहा है, लेकिन बाबा जी का उपदेश आप लोग श्रवण करते रहेंगे और यजमान तुलसी दल लेकर के तुलसी वर्षा में एक ब्राह्मण देवता बिना माइक के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। चाहे तो हमारे विश्व प्रकाश जी कर दें, चाहे तो हमारे मेघानंद जी कर दें या अजय जी कर दें, कोई भी कर दें, बिना माइक के। जब तक बाबा रामदेव जी का उद्बोधन होगा तब तक आप सब लोग तुलसी वर्षा में तल्लीन रहेंगे और उनकी वाणी श्रवण करते रहेंगे। उसके बाद पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी आएंगे। तुलसी वर्षा के बाद ठाकुर जी फिर यहाँ लौट करके आएंगे, उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद आखिर में जिस समय रोज कथा विश्रामित होती थी, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम